Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the Bernoulli principles practicals. अब बर्नौली एजम्पशंस प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो आप, उसका एक वीडियो बना रखा है मैंने, पूरा स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें। सबसे पहले अपन बात करते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होती है? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वेलोसिटी एंड द एलिवेशंस। एंड ये जो वैलिड होता है रीजन्स फॉर स्टडी फ्लो, जहाँ पे आपका टाइम के साथ वेलोसिटी वगैरह कोई चेंज नहीं होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और फ्रिक्शन लेस होता है। और अपन क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये जो इक्वेशंस होती है ये आप फाइंड आउट करते हो यूलर इक्वेशन से। अब अपन बात करते हैं बर्नौली इक्वेशंस क्या कहती है। द इक्वेशन स्टेट दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन वेलोसिटी हेड कहते हैं, प्रेशर एनर्जी जिसको अपन स्टैटिक हेड कहते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी जिसको अपन एलिवेशन हेड कहते हैं, ये पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, जो बर्नौली इक्वेशंस क्या कहती है, जो इसकी एनर्जी होती है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मीन्स जो आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपकी जो प्रेशर एनर्जी होती है, ये आपकी प्रेशर एनर्जी हो गई, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट होनी चाहिए। वो अपन आज कैलकुलेट करेंगे। क्या एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है एनर्जी? अपन इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिकल करेंगे अपन तो इसमें आपका जो ये जेड है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एलिवेशन, इसको अपन कांस्टेंट मान लेंगे और ये अपन इस कैलकुलेशन में इसको अपन यूज़ नहीं लेंगे। सबसे पहले जो कैलकुलेशंस में आपको इक्वेशंस यूज़ करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। उससे आपका ये क्यू है जो वॉल्यूम है, वेलोसिटी से एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टी टाइम हो जाएगा। उसके बाद अपन को एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये आपका डिस्चार्ज यूज़ करके, और एवरी पॉइंट पे एरिया जो होगा अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद आपकी वेलोसिटी हेड हो जाएगी v²/2g, इससे अपन वेलोसिटी हेड कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेशर हेड कैलकुलेट कर लेंगे p/ρg, और उसके बाद अपन टोटल हेड कैलकुलेट कर लेंगे, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। यहाँ पे आपका जो q है ये वॉल्यूम है और t है जो टाइम है, ये सारे सेकेंड में लेना है और ये आपका सेंटीमीटर में लेना है। उसके बाद ये टेबल्स हैं, इस टेबल में आपको 7 ट्यूब्स दे रखी है। अपन जो 5 ट्यूब्स यूज़ लेंगे उसमें अलग अलग ट्यूब का आपके पास एरिया होगा और यहाँ पे डिस्चार्ज होगा वो सेम हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी, अलग अलग ट्यूब्स की अलग अलग वेलोसिटी होगी। उसके बाद वेलोसिटी हेड निकालना आपको v²/2g से, प्रेशर हेड निकालना है p/ρg से, और इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आपका टोटल हेड आ जाएगा। उसके बाद ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, ये पहले एक मैं आपको 2D बताता हूँ। यहाँ पे आपको इनले फ्लो ओपन करना है, ये आपका वॉल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस टैंक में आपको ये फिलअप करना है वाटर, ये वॉल आपका क्लोज रहना चाहिए। जब ये वाटर यहाँ पे फिलअप हो जाएगा तो कुछ इस ट्यूब में भी जाएगा। ये जो ट्यूब्स होती है ये कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप की बनी होती है। यहाँ पे आपका ये ट्यूब फर्स्ट है तो इसका एरिया आपको A1 लेना है, ये अलग लग रहा है। ट्यूब सेकेंड में, जैसे जैसे जाओगे ये एरिया कम होता जाएगा, वापस ये एरिया बढ़ता जाएगा। तो अलग अलग ट्यूब्स के लिए अपन को अलग अलग एरिया लेना है और डिस्चार्ज अपन को क्यू सबका सेम रखना है, उससे आपको अलग अलग ट्यूब्स की वेलोसिटी मिल जाएगी। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब इसको क्लोज कर दो, अब इसको ओपन कर दो तो यहाँ पे स्टडी फ्लो होगा और यहाँ से आपको अलग अलग ट्यूब्स पे आपको हाइट मेजरमेंट करनी है। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि प्रेशर को मतलब जैसे यहाँ पे ये इनलेट है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वाटर का लेवल ज़्यादा है। यहाँ पे थ्रोट पे प्रेशर हमेशा कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और वापस यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है तो वेलोसिटी यहाँ पे हाइट बढ़ जाती है। उसके बाद ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में ये वाटर टैंक है, इसको आपको पूरा फिलअप करना है। एट ए टाइम इसको क्लोज रखना है, जब ये कंप्लीट फिलअप हो जाएगा तो आपको इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे आपका स्टेडी फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा और फ्रिक्शनलेस फ्लो होगा। यहाँ पे आपको हाइट लेनी है, ये हाइट है कुछ इस तरीके की आएगी, पहले हाइट ज़्यादा आएगी फिर कम आएगी फिर वापस ज़्यादा आ जाएगी। ये यहाँ पे जो है ये कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का ये एरिया लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक ट्यूब्स, जो क्या करती है प्रेशर को मेजरमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ हाइट। अब हाइट के बेसिस में अपन प्रेशर कैसे मेजरमेंट करते हैं, आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। जब आपके पास h मिल जाता है
डेंसिटी आपको कैलकुलेट होती है 1000 वाटर की, और जी आपको पता है 9.8 हो जाता है। तो जब एच आपको यहाँ से मिल जाएगा तो आप पी निकाल सकते हैं, बट आपको रो जी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अपन कैसे करते हैं बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ मैं आपको। ये आपका टैंक है, यहाँ से आपको डिस्चार्ज फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। इस टैंक का ये एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी विड्थ हो जाएगी। जब लेंथ और विड्थ हो जाएगी तो आपके पास एरिया आ जाएगा। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर AV। तो यहाँ से ये एरिया निकल जाएगा। अब आपको V निकालना, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टैंक में एक बार वाटर का लेवल कैलकुलेट करना है, उसके बाद टाइम के साथ आपको वाटर का लेवल वापस कैलकुलेट करना है। सपोज करो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाटर का लेवल एक बार स्टेबल कर दिया, फिर मैंने 15 सेकेंड के लिए स्टडी फ्लो किया और यहाँ तक ये आया H2। जब इन दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी डिफरेंस आ जाएगा, तो ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। उस वेलोसिटी को मैं एरिया, टैंक ऑफ एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डिस्चार्ज आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे वाटर का लेवल यहाँ आ गया, पहले वाटर का लेवल यहाँ पे था, इन दोनों की हाइट को मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँगा और उसको डिवाइडेड बाय टी कर दूंगा। टी 15 सेकंड के लिए भी ले सकते हैं, 20 सेकंड के लिए भी ले सकते हैं, बट टी की वैल्यू आपको सेम रखनी है एवरी पॉइंट के लिए। उसके बाद अपन कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज, Q बराबर AV, A है एरिया ऑफ टैंक, V है वेलोसिटी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ टैंक मैंने निकाल दिया लेंथ ऑफ विड्थ से। उसके बाद हाइट निकालनी है H, हाइट डिफरेंस आ गया मेरे पास H2 माइनस H1, ये कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। तो यहाँ से ये वेलोसिटी निकल जाएगी, हाइट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, Q की यूनिट हो जाएगी 240 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, बट आपको सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड ये करना है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब प्लस सेकेंड। उसके बाद आपको निकालना है एरिया। अब एवरी पॉइंट पे मैंने क्या लिया, A1 ट्यूब्स लिए, A6 ट्यूब लिया, 11 नंबर वाली ट्यूब ली है, 16 वाली ट्यूब ली है और 21 वाली ट्यूब ली है। मैंने 5 पीजोमेट्रिक ट्यूब में मेरे को हाइट निकालनी है, सॉरी प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो अलग अलग एरिया होगा, तो मैंने अलग अलग एरिया मेजरमेंट कर लिया है। अब पॉइंट फर्स्ट मीन्स जो फर्स्ट ट्यूब है वहाँ पे मेरे को टोटल हेड निकालना है। टोटल हेड का फॉर्मूला होता है पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड। तो यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड होता है P अपॉन रो जी प्लस जेड। जेड अपन कांस्टेंट रख ले, इसलिए अपन यहाँ पे इसको यूज़ नहीं लेंगे, इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो P1 अपॉन रो जी। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, तो रो जी से रो जी चला जाएगा, पीछे आपके पास H रह जाएगा, तो पीजोमेट्रिक हेड क्या हो जाएगा आपका H1। अब H1 पे मेरी हाइट आई है 55 सेंटीमीटर। अब मेरे को निकालना वेलोसिटी हेड, V स्क्वायर अपॉन 2G। V कहाँ से निकलेगा, Q बराबर AV, A1 V1। अब Q क्या है तुम्हारा डिस्चार्ज, ये भी अपन ने कैलकुलेट किया। एरिया क्या है, फर्स्ट ट्यूब पे एरिया क्या है, यहाँ पे ये रहा 13.6 सेंटीमीटर, तो मेरे पास V आ जाएगा, V बराबर Q अपॉन A1। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी मेरे को, वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, G आ गया, और यहाँ पे ये 10, G की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो G है वो मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में होता है, मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद मेरे पास पीजोमेट्रिक हेड आ गया, ये मेरे पास वेलोसिटी हेड आ गया, और यहाँ से मेरे पास पीजोमेट्रिक हेड आ गया। इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास ये टोटल हेड आ जाएगा। उसके बाद मेरे को 0.6 पे निकालना है, सेम प्रोसेस है H2 V स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ से मेरे पास टोटल हेड भी आ जाएगा 6 पे। उसके बाद 11 नंबर वाले पॉइंट पे भी मेरे पास टोटल हेड आ जाएगा। मैं अपनी हाइट यहाँ पे जो पीजोमेट्रिक हाइट है वहाँ से मैं हाइट कैलकुलेट कर लूँगा, वेलोसिटी निकाल लूँगा और G की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूँगा। उसके बाद टोटल एक बार 16 पे और उसके बाद 20 पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो टोटल हेड आ रहा है 16 पे आ रहा है मेरे पास 55.16, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 55.12, ये 21 पे है, ये 16 पे है, 11 पे मेरे पास कितना आ रहा है। जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो अप्रोक्सीमेट 55 इतना अप्रोक्सीमेट ही आएगा, और 6 पे भी मेरे पास 55.12 आ रहा है, और मेरे पास 1 पे भी 55.165 आ रहा है। मीन्स मेरा जो यहाँ पे जो वेलोसिटी हेड प्लस पीजोमेट्रिक हेड है, ये टोटल हेड मेरे एवरी पॉइंट पे सेम आ रहा है। मीन्स टोटल एनर्जी एवरी पॉइंट पे मेरे कांस्टेंट चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे बर्नौली जो थ्योरम्स होती है, प्रिंसिपल्स होती है, जो एजम्पशंस होते हैं वो वैलिडेट हैं। तो ये आपको यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल्स वैल्यू जो होती है आपकी उसको वैलिडेट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।